हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में ट्विन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं उसका अगला टॉपिक, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो पेज नंबर 33 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है हेल्थ किसे कहते हैं, या फिर हम हेल्थ की डेफिनेशन या फिर हेल्थ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ लिमिटेड नहीं है, यानी कि एक आध पर्सन अगर फिजिकली फिट है तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर एक प्रॉपर वे से एक डेफिनेशन दी है आपको। अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली वो हेल्दी चाहिए, मेंटली भी उतना ही हेल्दी चाहिए, एंड सोशल स्ट्रांगनेस भी उसका चाहिए, मतलब वो पर्सन जो है वो सोशली स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को या फिर वैसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं, हेल्दी पर्सन, और उसको हेल्थ है मतलब ऐसे कह सकते हैं, यानी कि वो फिजिकल मेंटल स्ट्रांग है, सोशली भी स्ट्रांग है, तो उसको हेल्दी पर्सन कहा जा सकता है। सो उसी को हम हेल्थ कहते हैं। ये हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर दी है। अभी एक एक वर्ड्स को समझते हैं। फिजिकली फिट यानी कि फिजिकली पर्सन जो है, पर्सन की स्टेट है तो वो क्या रहना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए। सेकंड जो है मेंटल लेवल पर यानी कि क्या, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं जिनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उस तरह का कुछ मेंटल इश्यूज उस व्यक्ति में ना हो। थर्ड जो है वो सोशल स्ट्रांगनेस यानी कि यहाँ पर वो व्यक्ति जब सोसाइटी में बिहेव करता है या फिर सोसाइटी में उसके रिलेशंस जो है वो किस तरह से है, लोगों से किस तरह से बात करता है, लोगों से किस तरह से पेश आता है, ये सब चीज़ें सोशल स्ट्रांगनेस में आ जाती है। सो यहाँ पर यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर हेल्थ की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी जाए तो a person's states of being physical, mental and the social strongness is called as a health. In our country there seems to be the lack of awareness regarding the reproductive health. लेकिन अपनी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस दिखाई देता है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो अवेयर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ड्यू टू द वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं उसके लिए, जैसे कि सोशल कस्टम्स है, मतलब कुछ ट्रेडिशंस है, परंपरा है, जिसमें बहुत सारी ये बातें जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या फिर उसके बारे में बात की नहीं जाती। नेक्स्ट है ट्रेडिशंस जो हैं अपनी तो वो हम फॉलो करते हैं इस वजह से। और थर्ड जो है इलिटरेसी यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं या फिर पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है। सो उस केस में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। और फोर्थ जो है रीज़न बताया है, दैट इज़ शाइनेस यानी कि लोग जो हैं वो शर्माते हैं ऐसी बातों पर बात करते वक्त। सो इस वजह से भी बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेस है या फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस नहीं हो पाते, या फिर वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या फिर ट्रीटमेंट्स नहीं ले पाते अच्छी तरह से। तो ये बिल्कुल ये जो है शाइनेस की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती रहती हैं। तो ये 4 रीज़न जो है वो आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्ज़ाम में, राइट अ नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब आपको ये रीज़न लिखने हैं। कौन कौन से रीज़न कि
हेल्थ जो है अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इंडिया में क्यों है अपने कंट्री में? बिकॉज ऑफ द कस्टम्स, ट्रेडिशन, इलिटरेसी एंड शाइनेस। उतना इंडिया जो है वो अब तक एडवांस नहीं है। हम ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करते और जो कुछ भी लोग हैं मतलब जो आधा अधूरा नॉलेज लेकर यहाँ वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं बच्चे, और वो कुछ जो है वो उनको अच्छी तरह से पूरी तरह से अवेयर नहीं हो पाते। सो एक्सेट्रा, स्पेशली देयर सीम्स टू बी द इनडिफरेंट टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमन। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वुमन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी में अगर आप देखते हैं तो वुमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा है कि इनडिफरेंस दिखाई देता है, यानी कि जितनी केयर मेन के बारे में या फिर लड़कों के बारे में, बॉयज़ के बारे में की जाती है उतनी गर्ल्स के बारे में हम अटेंशन नहीं देते। नेक्स्ट, occurrence of the menstrual cycle is related with her reproductive and overall health of the woman। occurrence menstrual cycle जो हमने देखा पिछली वीडियो में, menstrual cycle जो है जो हमेशा जो menstrual cycle हर महीने में रिपीट होता है तो वो क्या है, एक हेल्थ से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है वुमन के। Nowadays women are working at par means very near, at par very near मतलब कंधे से कंधा लगा के वुमन जो है वो काम करते हैं बाहर, जो जॉब में है या फिर ऑफिसेस में, कहीं पर भी कंपनी में, सब जगह वुमन जो है आपको दिखाई देते हैं मेन की तरह ही वो इक्वली काम करती है, इक्वल उनका कंट्रीब्यूशन है। सो विथ अ मैन एंड ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर फॉर अ होल डे। और उस वजह से वुमेन्स को क्या करना पड़ता है, पूरे दिन बाहर रहना पड़ता है, घर से बाहर रहते हैं वो जॉब की पर्पज़ की वजह से या फिर कुछ भी हो, सो सर्वे करना है या फिर जो कुछ भी है, तो जॉब के इस स्केड्यूल की वजह से उनको बाहर रहना पड़ता है होल डे। ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन रहते हैं तभी भी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पूरा मतलब दिन बाहर है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें ब्लीडिंग तो होता ही रहता है। ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स दैट इज जेनाइटल्स नीड टू बी मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम। इस वजह से उन्होंने क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको जेनाइटल जो है, जेनाइटल रीजन यानी कि जो प्राइवेट पार्ट जो है वो क्लीन करने चाहिए टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज। और क्या हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वो शुरू हो जाती है। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेन टू, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंस में भी हो जाती है। इट इज़ इसेंशियल्स टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनाइटल, मेन को भी जेनाइटल्स का क्लीनलीनेस यानी कि प्राइवेट पार्ट्स का, प्राइवेट ऑर्गन्स का क्लीनलीनेस मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिजीजेस, बहुत सारे जो सेक्सुअल डिजीजेस हैं उसमें सिफाइलिस एंड गोनोरिया, ये दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आपको दिए हैं 10th स्टैंडर्ड के बुक में। यहाँ पर बिल्कुल भी, यहाँ पर आपको इस नोट के लिए जब क्वेश्चन आएगा या फिर कुछ लिखने के लिए तो यहाँ पर आपको एड्स, HIV वगैरह ये नाम नहीं लिखने, बाकी के डिजीज़ेस के, सेक्सुअल डिजीज़ेस में बच्चे लिख कर आते हैं कि HIV या फिर एड्स, तो इसका जिक्र यहाँ पर किया नहीं है। तो आपको यही दो नाम लिखने हैं, स्पेलिंग प्रॉपर लिखनी है। सिफाइलिस एंड द गोनोरिया जो है ये वेरियस डिजीज़ जो है सेक्सुअल डिजीज़ेस में, तो ये भी उसी तरह के कुछ सेक्सुअल डिजीजेस हैं। ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल, इनकी जो परसेंटेज है ये ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, सिफाइलिस एंड द गोनोरिया ऑन द लार्ज स्केल। बोथ ऑफ दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। सिफाइलिस डिजीज़ जो है वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फैलता है बैक्टीरिया की वजह से, और यहाँ पर जो गोनोरिया है वो भी उसी तरह का डिजीज़ है। सो बैक्टीरिया से फैलने वाले दोनों डिजीजेस है। ऑकरेंस ऑफ द कैंक्री दैट इज पैचेस, कैंक्री यानी कि पैचेस, और उसी को हम स्किन लेशंस भी कहते हैं। तो कैंक्री जो है यानी कि पैचेस जो है ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, जेनाइटल्स पर भी और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर भी ये कैंक्री यानी कि पैचेस आ जाते हैं। रैश हो जाता है, फीवर आ जाता है, इन्फ्लामेशंस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं यानी कि बहुत जो है जलन होने लगती है जॉइंट्स में। एलोपेशिया, एलोपेशिया यानी कि क्या, बाल्डनेस,
जो टक्कल जो है आदमी को, इंसान को जो बाल जो झड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस डिजीजेस एक्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द सिफाइलिस। अभी आपको क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द सिफाइलिस और द व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द गोनोरिया। दोनों डिजीजेस के भी सिम्टम्स आपको लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो दोनों जो डिजीजेस है उनके सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर ये डिजीज के सिम्टम्स किसके बताए हैं, सिफाइलिस के सिम्टम्स है, यानी कि रैशेस, फीवर्स, इन्फ्लामेशंस ऑफ जॉइंट्स, एलोपेशिया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द सिफाइलिस। अभी पेनफुल एंड द बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त, यूरिन पास होते वक्त बॉडी में से तो पेनफुल बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, या फिर ऊजिंग ऑफ पस थ्रू द पेनिस, पेनिस में से पस आना, एंड वजाइना, वजाइना से भी यहाँ पर उस तरह की सिचुएशन बन जाती है, वजाइना में भी इन्फ्लामेशंस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक का इन्फ्लामेशन होना, एनस या फिर थ्रोट, आईज एक्सेट्रा, दीज आर व्हाट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द गोनोरिया। ये सारे सिम्टम्स जो है ये गोनोरिया के सिम्टम्स है। सो पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, ऊजिंग ऑफ पस थ्रू द पेनिस एंड द वजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, एनस, थ्रोट एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम जो है आपको गोनोरिया के बारे में लिखने हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरह से दोनों डिजीज जो है सिफाइलिस एंड द गोनोरिया, उतने ही डिजीज का नाम लिखना है आपको। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर आपको यही 2 डिजीज जो है वो एक्सप्लेन करने हैं और उनके जो है सिम्टम्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एक्सप्लोड होना, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बुक में, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, ईयर्स दिए हैं, पॉपुलेशन जो है वो कौन से ईयर में कितना था ये दिया है, और पॉपुलेशन का जो रेट है वो बढ़ते हुए जाता दिखाई देता है। 2001 2011 में यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिजिट और एक बढ़ गया है। तो इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इंडिया में। तो चलिए देखते हैं, excessive growth of population within the short durations is called population explosion। population explosion की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर मार्क करके लीजिए। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की अगर एक्सेसिव ग्रोथ होती है, एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा, कंट्रोल से बाहर अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन कब, विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द टेबल गिवन बिसाइड अबाउट द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो टेबल यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर एक साल में कितना पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर हर एक साल में आपको दिखाई देता है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है किस तरह से फास्ट वे से हो रही है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। वी हैव टू फेस द वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक, अभी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अंडरलाइन करके लीजिए, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा यानी कि पर हेड जो इनकम है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग लोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आप देखते हैं लोन लेते हैं, स्ट्रेस ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी स्ट्रेस आ रहा है। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स, अभी एक ही सॉल्यूशन है इसके ऊपर सबके, जो पॉपुलेशन जो बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो उसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज, एंड इट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल। हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे आप देखते हैं कुछ लैक्स में जो एप्लीकेशंस आते हैं, लैक्स ऑफ नंबर्स में एप्लीकेशंस रहते हैं और पोस्ट जो रहती है वो कुछ थाउजेंड्स में पोस्ट रहती है। सो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो सोसाइटी में बढ़ रही है, और पर कैपिटा इनकम, पर हेड जो इनकम है हर एक इंसान का, तो वो कम होता चला जा रहा है। फैमिली में आप देखते हैं आजकल सभी को काम करना पड़ता है, तभी जाकर कुछ फैमिली का खर्चा जो है वो निकल पाता है। सो इंक्रीजिंग लोन, लोन की भी ज़रूरत रहती है लोगों को, लोन ले रहे लोग,
क्योंकि जो जितना भी इनकम है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। सो इंक्रीजिंग लोन, स्ट्रेस ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज पर भी स्ट्रेस आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से है। एंड इट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यही एक उस पर एकमात्र पर्याय है या फिर एकमात्र रेमेडी हम कह सकते हैं। फैमिली प्लानिंग इज द इसेंशियल फॉर दिस। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फैमिली प्लानिंग करने के लिए अलग अलग आजकल मार्केट में आपको रेमेडीज जो है या फिर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना जो लेसन नंबर 3 है साइंस 2 का वो कंप्लीट किया है। इससे रिलेटेड सारे वीडियोज जो है वो आप चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ डाउट्स हैं उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।